हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, आज आइए सुनते हैं सूर्य देव के जन्म की कथा, यानी कैसे सूर्य देव का प्राकट्य हुआ और कब हुआ। आइए सुनते हैं उनके पूरे परिवार के बारे में संपूर्ण जानकारी। सूर्य देव के जन्म की यह कथा भी काफ़ी प्रचलित है कि इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच और मरीच के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति से हुआ था। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसे देखकर देव माता अदिति बहुत दुखी हुई। वह सूर्य देव की उपासना करने लगीं। उनकी तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में जन्म लेने का उनको वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भधारण हुआ। गर्भधारण के पश्चात भी अदिति कठोर उपवास रखती थी, तप करती थी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी दुर्बल हो गया। वह बहुत ही कमज़ोर हो गई और पतली दुबली हो गई। महर्षि कश्यप इससे बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संतान के लिए उनका ऐसा करना ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। मगर अदिति ने उन्हें समझाया कि हमारी संतान को कुछ नहीं होगा, ये स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। समय आने पर उनके गर्भ से तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो देवताओं के नायक बने और बाद में असुरों का भी संहार किया था। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य भी कहा जाने लगा। वहीं कुछ कथाओं में यह भी आता है कि अदिति ने सूर्य देव के वरदान से हिरण्यमय अंड को जन्म दिया, जो कि तेज के कारण मार्तंड कहलाया। सूर्यदेव की विस्तृत कथा भविष्य, मत्स्य, पद्म, ब्रह्म, मार्कंडेय, सांब आदि पुराणों में विस्तृत रूप से मिलता है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्यदेव की उपासना करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जातक पर जो उनके उपासना करते हैं उन पर वह कृपा बनाते हैं। क्रूर ग्रह नहीं है सूर्य। सूर्य ने माता की इच्छा पूर्ण करते हुए शत्रुओं का निर्दयता से दमन किया, इसलिए सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है, ना कि दुष्ट या पापी। यानी वह क्रूर ग्रह हैं मगर पापी और दुष्ट नहीं। सूर्य की जन्मभूमि कलंगी देश, गोत्र कश्यप और जाति के ब्राह्मण हैं। सूर्य गुड़ के बलि, गुग्गल धूप से, रक्त चंदन से, अर्क की समिधा से, कमल पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य के रथ में केवल एक पहिया है। 7 अलग अलग रंग के तेजस्वी घोड़े उसे खींचते हैं और उनका सारथी लंगड़ा है। मार्ग निरालंब है। घोड़े की लगाम की जगह सांपों की रस्सी है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार सूर्य के रथ का एक चक्र यानी एक पहिया संवत्सर कहलाता है। इसमें मास रूपी 12 आरे होते हैं। ऋतु रूप में 6 निमिषा है, 3 चौमासे रूप में नाभि हैं। रस रथ की धुरी एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर। इस रथ में अरुण नामक सारथी भगवान सूर्य की ओर रहता है। 2 पत्नियां और 10 पुत्र हैं सूर्यदेव के। भगवान सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और निभुच्छा। संज्ञा के सुरेणु, रागी, द्योत, त्वाष्टि एवं प्रभा आदि अनेक नाम हैं तथा छाया का ही दूसरा नाम निछुभा है। संज्ञा विश्वकर्मा त्वष्टा की पुत्री हैं। भगवान सूर्य की संज्ञा से वैवस्त्र मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार, द्वय और रैवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सावर्ण मनु ने 10 संतानें हुईं। ऐसा है स्वरूप सूर्यदेव का। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। प्रिय रत्न माणिक्य है। सूर्य की प्रिय वस्तुएं होती हैं संवत्सा गाय, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र आदि। सूर्य की धातु सोना और तांबा है। सूर्य की जप की संख्या है 7000। इनका बीज मंत्र है ओम हांग हींग होंग शह सूर्याय नमः। वहीं सामान्य मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः। यदि सूर्य निर्बल हो तो नित्य सूर्य उपासना करें। सूर्य को अर्घ्य देने से, रविवार का व्रत करने से और सूर्य देव के नित्य दर्शन करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और ग्रह जो सूर्य कमजोर होते हैं कुंडली में वह बली हो जाते हैं। इस प्रकार आप इस मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।